हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये एनवायरमेंटल एनालिसिस वाला चैप्टर कर रहे थे। तो इसी क्रम में आगे हम एक एक करके फिजिकल पैरामीटर्स लेते चलते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है वाटर का मूवमेंट। कैसे अपन इसको एनालाइज करेंगे या कैसे नोट करेंगे। देखिए, जो नेचुरल वाटर होता है उसमें आपने देखा होगा वो स्टेगनेंट नहीं रहता है, उसमें मूव करता रहता है। उसमें आपने देखा होगा एक तरह का मूवमेंट चलता रहता है। तो इसके लिए मतलब इसमें कितना डिपेंड करता है कि इसका जो एक्शन है वो ये क्यों होता है। इसके अंदर मूवमेंट विंड के कारण होता है और स्लिट के कारण, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। नेचुरल वाटर्स रिमेन पार्शली और होली इन मोशन ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक विंड इन और आउट फ्लो एंड सिल्ट एक्सेट्रा। मतलब नेचुरल वाटर में एक पूरे में या पार्शली इसमें मोशन चलता रहता है, जो कि विंड के कारण हो सकता है, सिल्ट के कारण हो सकता है, या दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। These movements affect the transfer of matter and energy in the system. ये इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, मैटर का और एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो अफेक्टेड होता है। इन पॉल्यूटेड वाटर currents have important role in the process of self purification. पॉल्यूटेड वाटर में जो वाटर करंट्स होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसमें, सेल्फ प्यूरिफिकेशन में। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज पायलट ट्यूब मेथड। इसमें क्या होता है कि एक कांच की एल शेप की ट्यूब होती है, ठीक है, जो एक वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट थोड़ा सा नैरो होता है। उसको अपन पानी में डिप करते हैं और जो वर्टिकल पार्ट होता है वो ग्रेजुएटेड होता है, और उससे फिर पानी कितना ऊपर चढ़ता है उसकी हाइट एच को हम नोट करते हैं। ओके, पायलट ट्यूब मेथड। इट इज़ अ सिंपल एल शेप्ड ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स। इट्स ये सिंपल एल शेप की ट्यूब होती है जो कि दोनों एंड्स पे ओपन होती है। इट्स वन एंड इज शॉर्टर देन द अदर। एक भाग इसका दूसरे से छोटा होता है। लॉन्गर एक्सिस ऑफ द ट्यूब मे बी ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर और इट्स फ्रैक्शंस। जो लंबा भाग होता है वो ग्रेजुएटेड होता है या तो सेंटीमीटर्स में और या फिर फ्रैक्शंस में ये ग्रेजुएटेड होता है। ये देखिए, ये है पायलट ट्यूब। इसका फिगर देखिए आप, इस तरह से इसको पानी में डिप किया जाता है। मेथड क्या होता है इसका, डिप द पायलट ट्यूब वर्टिकली इन फ्लोइंग वाटर। बहते हुए पानी में इसको डिप करते हैं विद द शॉर्टर एंड सबमर्ज्ड एंड फेसिंग द फ्लो। फ्लो को फेस करते हुए इसको डिप करते हैं। वाटर एंटर्स द ओपन एंड रेजेज ए डिस्टेंस एच, एक एच हाइट तक चढ़ता है। अबव वाटर लेवल आउटसाइड इन द वर्टिकल लिम्स ऑफ द ट्यूब मेजर द डिस्टेंस एच। इस तरह से जितना पानी चढ़ता है उसकी हाइट को हम मेजर कर लेते हैं, दैट इज एच। तो ये होता है पायलट ट्यूब मेथड, ठीक है। एक तो इस तरह से अपन इसका मूवमेंट नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है फ्लोट मेथड, यानी पानी में जैसे कोई तैरने वाली चीज़, लकड़ी का टुकड़ा या कॉर्क डाल के और उसको मैग्नेटिक कॉम्पास से उसका अपन मूवमेंट नोट करते हैं। तो इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए अपन को फ्लोट मेथड में। एक तो फ्लोट कॉर्क या वुड का टुकड़ा होगा, एक मैग्नेटिक कंपास होगा। अब मेथड में देखो क्या है कि रिलीज अ फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप पानी के सरफेस पे एक फ्लोट छोड़ दीजिए एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। अब जो वाटर फ्लो का डायरेक्शन है उसको किसके द्वारा अपन नोट करते हैं, मैग्नेटिक कंपास के द्वारा। फिक्स टू पोल्स एट अ नोन डिस्टेंस दैट इज डी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस दिशा में पानी फ्लो कर रहा है उसी दिशा में अपन 2 पोल लगा देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है, नोन डिस्टेंस पे। ये नोन डिस्टेंस होगा। नाउ रिलीज द फ्लोट एट वन पोल। एक पोल पे अपन उस कॉर्क के टुकड़े को छोड़ देंगे एंड नोट द टाइम टी। अब अपन टाइम नोट करना शुरू करेंगे। नोट द टाइम टी टेकन इन रीचिंग टू द अदर पोल यूजिंग ए स्टॉपवॉच।
इसमें क्या करेंगे, एक पोल पे अपन उसको फ्लोट को छोड़ेंगे, अब उसका कितनी देर में वो दूसरे पोल तक पहुंचता है, यानी वाटर का मूवमेंट जो है उस टाइम से अपन नोट कर लेंगे स्टॉप वॉच के द्वारा। रिपीट द एक्सरसाइज फॉर सेवरल टाइम्स एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ टाइम। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे और इसका टी बार बार नोट करते रहेंगे। टी क्या है, कितना वक्त लग रहा है एक पोल से दूसरे पोल तक उस ऑब्जेक्ट को जाने में, उस फ्लोट कॉर्क के टुकड़े को जाने में, उस टाइम को हम नोट कर लेंगे, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे दो पोल लगे हुए हैं और ये अपन को वाटर के मूवमेंट की जानकारी देगा। इस टाइम को हम नोट कर लेंगे और इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस टाइम का। इस तरह से वाटर का मूवमेंट इससे पता लगाया जा सकता है। ओके, थैंक यू।